जब मुझे स्क्रिप्ट दी गई थी तो मुझे ऐसे लगा सिर्फ पीरियड फिल्म करना या पार्टीशन के ऊपर करना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। वो किस तरह की फ़िल्म बनेगी, उसके मायने क्या हो गए, ये सब देखना पड़ता है। और जब मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे ऐसे लगा कि पार्टीशन और उस वक्त या उस दौर को दिखाने का भी एक लहजा या जो अंदाज़ होता है वो फिल्म मेकर का सही होना चाहिए, राइटर का सही होना चाहिए। नहीं तो वो गलत संदेश लोगों तक पहुंचाते हैं उस वक्त के बारे में। तो वो सब मुझे इसमें बहुत बढ़िया लगे और मुझे ऐसे जो कैरेक्टर भी प्ले कर रही हूँ इसमें वो बहुत ही बढ़िया लगा। किसी भी तरह की पार्शलिटी, बायस या किसी एक कम्युनिटी या किसी एक तरह के लोगों की साइड लेना, इन तरह की चीज़ों से अपने आप को दूर रखा है। जो मेरे ख्याल से पिंजर की अपने आप में एक खासियत रहेगी कि जो चीज़ें जैसी घटी है, क्योंकि जब ऐसा वक्त आता है, जब ऐसा दौर आता है, तो मुझे नहीं लगता कि जो लोग इन तरह की चीज़ें करते हैं उनमें कोई रिलीजन इन्वॉल्व होता है। क्योंकि मुझे नहीं लगता दुनिया का कोई भी रिलीजन वायलेंस को बढ़ावा देता है या ऐसा कहता है कि आप बंदूक उठा सकते हैं अगर सीधी तरह से बात नहीं मानी तो फिर भी रिलीजन के नाम पे तब से लेके आज तक ये चीज़ें हो रही है। और इसीलिए मैं समझती हूँ पिंजर सिर्फ एक प्रासंगिक या सिर्फ जिसे कहते हैं टाइम बाउंड पिक्चर नहीं, बल्कि ऑल टाइम के लिए पिक्चर है। कैरेक्टर निभा रही हूँ पूरों का, वो कैरेक्टर अपने आप में इतना स्ट्रॉन्ग और बढ़िया था कि सिर्फ मैंने आज तक इतने ज़्यादा मॉडर्न भूमिकाएं की हैं कि मुझे ये ध्यान में रखना पड़ा कि ये ना ही सिर्फ एक अलग ज़माने की फ़िल्म है बल्कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाली फ़िल्म है। तो उस ज़माने के मतलब लोगों को, उनकी मानसिकता को समझने के लिए जो भी चीज़ें करनी पड़ी, जैसे मैंने कुछ उस वक्त के उस दौर की बुक्स पढ़ी और इस स्क्रिप्ट की भी काफ़ी सारी मतलब रीडिंग्स करनी पड़ी और आई थिंक आफ्टर दैट इट वाज प्रीटी ओके। आज के हमारी पीढ़ी के लोगों को ज़्यादातर पार्टीशन और स्वतंत्रता, ये सारे वर्ड्स सिर्फ, या शांति फॉर दैट मैटर, ये सारे लफ्ज़ सिर्फ लफ्ज़ बन के रह गए हैं। इनके पूरी तरह से मायने हम कोई नहीं समझते। मुझे ऐसा लगता है जब हम ऐसे पिक्चरें करते हैं तो एक छोटी झलक ही हम पा जाते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि ये इशू अपने आप में इतना गहरा है कि पूरी गहराई तो नहीं जान सकते, लेकिन बहुत हद तक हम उसके बारे में झलक उसकी देख सकते हैं। तो डेफिनेटली तब जाके हमको पता चलता है कि शांति के क्या मायने हैं और क्या महत्व है। इस फिल्म के दौरान हमने भारत के ऐसे ऐसे कोनों में जाके शूटिंग किया है कि वो सारे ही अनुभव अपने आप में बहुत रोमांचकारी और अनोखे रहे हैं। तो एक अनुभव बताना बहुत मुश्किल है, जैसे कि अगर आप स्क्रीन के सामने पर्दे के ऊपर देखेंगे या कैमरे के सामने जो चित्र आपको दिखाई देता था और कैमरे के पीछे, तो उनमें ऑब्वियसली 1947 का भारत और 2003 का भारत इतना स्पष्ट दिखाई देता था, क्योंकि कैमरे के सामने बहुत ही गिने चुने लोग, लंबे लंबे दूर तक फैले हुए खेत और पीछे कम से कम 1000 से 5000 के तादाद में लोग और चिलम चिल्ली और ये वो शूटिंग का एक्साइटमेंट। तो इन जनरल एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा और मुझे ऐसे लगता है कि जब फिल्म लोग देखेंगे उसका उनको कोई अंदाज़ा नहीं होगा, वो तो सिर्फ हमें था।